हेलो किड्स। अभी तक हमने मेंडल के जो क्रॉसेस थे, जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, इन सब की हमने बात की थी। ठीक है। उन रिजल्ट्स के आधार पर जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो देखा, जीनोटिपिक रेशियो देखा, और हमने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो देखा, जीनोटिपिक रेशियो देखा, ठीक है, तो उन क्रॉसेस के आधार पर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉसेस के आधार पर मेंडल ने कुछ रिजल्ट्स निकाले। ठीक है, उन्होंने कुछ लॉज निकाले। ठीक है, हम आज बात करते हैं उन लॉज की। तो सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, मेंडल ने जो दिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो मेंडल ने जो नियम दिए, 3 नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की। ठीक है, सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस देखने के लिए सबसे पहले हम एक क्रॉस बना लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम एक कैरेक्टर ले लेते हैं। कैरेक्टर हम ले लेते हैं लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ प्लांट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने बताया था पहले कि ये टॉल भी हो सकता है और ड्वार्फ भी हो सकता है, और हम ये मानते हैं कि टॉल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो हम टॉल को हम डिनोट कर लेते हैं कैपिटल टी से। ठीक है, और ड्वार्फ को हम डिनोट कर देते हैं स्मॉल टी से। हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, ये हो गई क्या, होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, और ये हो गई क्या, होमोजाइगस रेसेसिव। ठीक है, ये वाला जीनोटाइप जो है, ठीक है, ये हो गया किसका, ये जीनोटाइप हो गया आपके टॉल का। ठीक है, और आपके ये वाला जीनोटाइप जो है वो हो गया किसका, ड्वार्फ का। ओके, तो ये पेरेंटल जनरेशन है, ये पेरेंटल जनरेशन है, इनको हमने क्रॉस किया। ठीक है, तो गैमीट्स बनेंगे। सबसे पहले गैमीट्स बनेंगे। हम ये जानते हैं कि जो गैमीट्स होते हैं वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के हाफ होते हैं, आधे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैमीट्स बने वो क्या बनेंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी। ठीक है, और इधर बनेंगे आपके ड्वार्फ में स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो जब गैमीट्स बनेंगे तो हम अब कॉम्बिनेशन बनाएंगे। यहाँ पर हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बताएंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने पुनेट स्क्वायर बनाया। ये हमने गैमेट्स को रख दिया। अब कॉम्बिनेशन बनेगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। कल हमने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था तब हमने ये देखा था। ठीक है, ये जीनोटाइप हो गया। फिनोटाइप क्या हो गया कि भाई जो आपका जीनोटाइप है, ठीक है, अगर आपका एक भी लेटर कैपिटल है तो वो डोमिनेंट को शो करता है। तो ये क्या हो गया, टॉल। ये भी क्या हो गया, टॉल। ये भी क्या हो गया, टॉल। और ये भी क्या हो गया, टॉल। और ये किस में है, F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में। ठीक है, ये F1 जनरेशन में। ठीक है, ये F1 जनरेशन में। अब हम क्या करेंगे, F1 जनरेशन में क्या करेंगे कि हम सेल्फिंग करेंगे। कोई भी आप ले लीजिए, सेल्फिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेल्फिंग करेंगे इनकी।
ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं समझने करने के लिए। मैंने ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो गैमीट्स क्या होंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमीट्स। अब हम स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, अब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कैपिटल टी मतलब ये क्या हुआ? टॉल है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये एक डोमिनेंट है, एक कैपिटल लेटर है इसलिए ये भी टॉल है, यहाँ पर भी टॉल है, और यहाँ पर क्या है? ये ड्वार्फ है, ठीक है। ये कौन सी जनरेशन हो गई? ये हो गई F2 जनरेशन, ये हो गई F2 जनरेशन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की हमने बात की, ठीक है। हमने ये क्रॉस किया इसमें, ठीक है। हम शुरू से चलते हैं, ठीक है। हमने लेंथली प्लांट की, एक टॉल और ड्वार्फ, ठीक है। प्योर हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, हम ये लिखते प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट और प्योर होमोजाइगस रेसेसिव, ठीक है। ये दोनों जो है ये प्योर है। प्योर होमोजाइगस क्यों? क्योंकि जो दोनों एलिगेल्स है वो एक जैसी है, ठीक है। और डोमिनेंट हमने कैपिटल से इसको डिनोट किया है और रेसेसिव हमने स्मॉल से डिनोट किया है, ठीक है। गैमीट्स हमने बनाए हैं, ठीक है। गैमीट्स बनने के बाद में, ठीक है, हमने कॉम्बिनेशन बनाए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए F1 जनरेशन जो है, ठीक है, F1 जनरेशन में आपको क्या दिख रहा है? सारे जो आपके प्रोजेनी बनी है, ठीक है, सारे जो कॉम्बिनेशंस बने हैं वो क्या है? सारे टॉल है F1 जनरेशन में, ठीक है। F1 जनरेशन में कलर चेंज कर देती हूँ, हम ये बोलते हैं, ठीक है। F1 जनरेशन जो है उसमें आप देखिए कि सारे ही टॉल है, ठीक है। बल्कि हमने क्या किया है? हमने जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो लिया है, टॉल और ड्वार्फ दोनों लिया है। तो F1 जनरेशन में आपको कहीं पे भी ड्वार्फ नजर नहीं आ रहा है, F1 जनरेशन में आपको कहीं पर भी ड्वार्फ नहीं आ रहा है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताता है कि F1 जनरेशन जो है उसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है वो एक्सप्रेस होता है, ठीक है। यहाँ पर हम टॉल को डोमिनेंट मान रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है कि टॉल कैरेक्टर जो है F1 जनरेशन में ये अपने आप को क्या है? एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये F1 जनरेशन में ये जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, ठीक है, कि यहाँ हम बार बार एक बात करते कि लेंथ ली तो ड्वार्फ और टॉल, ठीक है। तो F1 जनरेशन में जो भी जनरेशन थी वो सारी कैसी थी? टॉल थी, ठीक है। वो सारी कैसी थी? टॉल थी, ठीक है। अगर हम सीड के कलर की बात करें तो वो येलो और ग्रे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल F1 जनरेशन में सारे येलो हैं, तो मतलब येलो जो है वो क्या है? डोमिनेंट है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर हम लें कि फ्लावर का कलर, तो फ्लावर का कलर जो है वो पर्पल या वाइट, तो पर्पल जो क्या है? F1 जनरेशन में जितने भी जो कॉम्बिनेशन होंगे वो क्या होंगे? वो पर्पल होंगे। तो पर्पल क्या हो गया? डोमिनेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या शो कर रहा है कि जो F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन में वो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है जो कि डोमिनेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि F1 जनरेशन में आपको सारे जो है वो क्या है? टॉल दिख रहे, ड्वार्फ कोई भी नहीं नजर आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, हम अभी डाई हाइब्रिड क्रॉस को भी देखेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी आप देखिएगा तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी जो F1 जनरेशन होगा वहाँ पर जो आपके डोमिनेंट कैरेक्टर जो होंगे वो एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। तो ये है क्या कहलाता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। और इसी के साथ अपन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी देख लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पर आप यहाँ तक समझ गए कि F1 जनरेशन में क्या होता है। F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। लेकिन जब आप F1 जनरेशन की आप सॉरी इसको हम F1 जनरेशन की आप यहाँ पर लेते हैं, आप सेल्फिंग करवाते हैं कि आपने लिया कि हेट्रोजाइगोट डोमिनेंट, ठीक है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनकी क्या करी आपने सेल्फिंग करवाई। यहाँ पर हमने क्या की सेल्फिंग, ठीक है, सेल्फिंग करवाई, ठीक है। तो F2 जनरेशन जो है वहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ड्वार्फ कैरेक्टर ने भी अपने आप को एक्सप्रेस किया है। यहाँ पर आप देखिए F2 जनरेशन में ड्वार्फ कैरेक्टर ने भी अपने आप को एक्सप्रेस किया, जबकि F1 जनरेशन में सारे जो थे वो क्या थे, डोमिनेंट कैरेक्टर थे। लेकिन F2 जनरेशन में ड्वार्फ कैरेक्टर जो है वो वापस अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जो आपके गैमीट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है। ये गैमीट्स जो है वो सेग्रीगेट हुए हैं, ठीक है। अब ये गैमीट्स जो है क्या है, ये प्योर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी का मतलब क्या होता है, टॉल। स्मॉल टी का मतलब क्या होता है, ड्वार्फ। तो ये क्या है कि प्योर है। तो ये लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहलाता है, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको हम लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो आपने गैमीट्स बनाए हैं, ठीक है, ये अपने आप में बिल्कुल प्योर है, ठीक है। ये कैपिटल टी है तो ये टॉलनेस को बता रहा है, स्मॉल टी है तो ये ड्वार्फनेस को ही बता रहा है, कोई और दूसरा आप कॉम्बिनेशन नहीं बता रहा है। ये प्योर है बिल्कुल, जो कैरेक्टर है उसके लिए बिल्कुल प्योर है। तो इसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बता रहा है कि F1 जनरेशन जो है वहाँ पर सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो डोमिनेंट के शो हो रहे हैं, ठीक है। जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने आप को डोमिनेंट कैरेक्टर के शो कर रहे हैं, ठीक है। ड्वार्फनेस का कोई भी नहीं बता रहा। लेकिन जब अपन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखते हैं तो F2 जनरेशन के अंदर, ठीक है, जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है। मतलब मेंडल के टाइम तक मेंडल को ये नहीं पता था कि जीन्स कोई चीज़ होती है, ठीक है। जीन्स जो है वो पेयर्स में होती है, ठीक है, पेयर्स में होती है। और गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर ये क्या करती है, या सेग्रीगेट हो जाती है, ठीक है, सेपरेट हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और यहाँ पर गैमीट्स जो बनते हैं वो प्योर होते हैं, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये गैमीट बना रहा है कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो कैपिटल टी प्योर है टॉलनेस के लिए, स्मॉल टी प्योर है बिल्कुल ड्वार्फनेस के लिए। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर जो तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इसको हम देखते हैं किसमें, डाईहाइब्रिड क्रॉस में। मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस दोनों में ही देखने को मिलेगा। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो आपको किस में देखने को मिलेगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस में। और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है, डाईहाइब्रिड वो क्रॉस होती है जिसमें कि आप दो कैरेक्टर्स लेते हैं, कि फॉर एग्जांपल आपने लेंथ ऑफ प्लांट भी ले लिया और फ्लावर का कलर भी ले लिया, या फिर आपने शेप ऑफ द सीड भी ले लिया और कलर ऑफ द सीड भी ले लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं शेप एंड कलर ऑफ द सीड, कलर ऑफ द सीड, ठीक है। तो यहाँ पर शेप जो है वो क्या हो सकती है, राउंड और रिंकल्ड, ठीक है। और कलर जो है वो क्या हो सकता है, येलो
या ग्रीन, मतलब आप कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो ले सकते हो। आप चाहो तो आप पॉड का कलर ले सकते हो और फ्लावर की पोजीशन ले सकते हो। इसके अलावा आप आपके सीड का कलर ले सकते हो, फ्लावर की पोजीशन ले सकते हो, जो भी आपको, मतलब दो कैरेक्टर्स जब आप साथ में लेते हो तो वो होती है क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पर हम मानते हैं कि राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, तो यहाँ पर हम राउंड को कर देते हैं कैपिटल आर से डिनोट। ठीक है, और रिंकल्ड को हम कर देते हैं स्मॉल आर से डिनोट। ठीक है, येलो को हम कर देते हैं कैपिटल वाई से डिनोट और ग्रीन को हम कर देते हैं स्मॉल वाई से डिनोट। ठीक है, कैपिटल आर, रिंकल्ड को स्मॉल आर, येलो को कैपिटल वाई, ग्रीन को स्मॉल वाई। ठीक है, तो जब हम इनको क्रॉस करवाते हैं, राउंड एंड रिंकल्ड एंड येलो एंड ग्रीन, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ठीक है, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ओके, इसके बाद में हम गैमीट्स बनाते हैं, तो ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, चारों जो होंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, और इधर जो बनेंगे गैमेट्स होंगे स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब हम बनाते हैं चेकर बोर्ड। तो यहाँ पर आपके 4 गैमेट है, यहाँ पर भी 4 गैमेट है, 4 × 4, तो आपको 16 चेकर बोर्ड बनाने हैं। ठीक है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, कैपिटल वाई। वैसे स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, अभी हो गया कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। हर एक में यही कॉम्बिनेशन बनेगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, 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 कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हुआ F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, ये F1 जनरेशन। और हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या पढ़ा था कि जो F1 जनरेशन जो होता है उसमें सारे जो आपके कैरेक्टर जो एक्सप्रेस होते हैं वो किसके होते हैं, डोमिनेंट के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, राउंड और येलो जो क्या है वो क्या है, डोमिनेंट है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, मतलब सारे जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन राउंड और येलो के। तो यहाँ पर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर भी मेंडल की थ्योरी के अनुसार यहाँ पर भी प्रूव हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। अब हम क्या करते हैं, इनकी सेल्फिंग कराते हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर गैमीट्स जो होंगे वो बनेंगे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कोई भी कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल टॉलनेस है। ठीक है, तो टॉलनेस के दोनों टी एक साथ कॉम्बाइन नहीं करेंगे।
ठीक है। और डार्कनेस के दोनों जो आपके गैमेट्स है वो एक जो कंबाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल टी एक साथ कंबाइन नहीं करेंगे, कैपिटल टी जो है वो एक साथ कंबाइन नहीं करेंगे। यहाँ हम गैमेट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ हम गैमेट बनाते हैं, तो ये क्या बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर भी वही गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन गए, ये गैमेट्स जो है ये यहाँ पर बन गए। अब यहाँ पर हम बनाते हैं क्या, चेकर बोर्ड। कलर यूज करते हैं, हम रखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। यहाँ हम बनाते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सॉरी, ये कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। अब यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें बेटा, अपन लॉ लेके चल रहे हैं आज हम क्रॉस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लॉ को कैसे प्रूव कर रहे हैं ये देख रहे हैं आज। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैपिटल आर मतलब राउंड और येलो है, तो हम देख लेते हैं कलर राउंड एंड येलो। येलो, ठीक है, हम राउंड एंड येलो को पहले कलर करते थे, राउंड एंड येलो 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 राउंड एंड येलो। ठीक है, ये सारे हो गए राउंड एंड येलो। अब हम देख लेते हैं राउंड एंड ग्रीन राउंड एंड ग्रीन। ये राउंड एंड ग्रीन, ये राउंड एंड ग्रीन और ये राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रिंकल्ड एंड येलो रिंकल्ड एंड येलो रिंकल्ड एंड येलो। ओके, और ये रिंकल्ड एंड येलो और ये रिंकल्ड एंड येलो, ये हो गया रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, ये रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि 9 कॉम्बिनेशंस जो हैं वो राउंड एंड येलो के हैं
9 राउंड एंड येलो है, ठीक है। 3 जो है वो रिंकल्ड एंड येलो है, 3 राउंड और ग्रीन है, और एक जो है वो है रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, तो हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें तो इसमें क्या है कि आप अपन समझें, तो यहाँ पर आप देखिए कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन जब हमने लिया था, ठीक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन जब हमने लिया था इस पेज पर, ठीक है, तो हमने क्या लिया था, प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन ली थी, ठीक है। यहाँ पर हमने प्योर होमोजाइगस, ठीक है, और डोमिनेंट, और यहाँ पर लिया था प्योर होमोजाइगस रेसेसिव, ठीक है। ये किसके लिए था, ये था राउंड और येलो, और ये था रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है, रिंकल्ड और ग्रीन, ठीक है। ये था क्या, राउंड और येलो के लिए था, और ये थे किसके लिए था, रिंकल्ड और ग्रीन का, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने बताया कि F1 जनरेशन के अंदर सारे जो भी आपके कॉम्बिनेशंस जो बनते हैं वो सारे क्या बनाते हैं, डोमिनेंट को शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो पेरेंट लिया था हमने क्या दिया था, राउंड और येलो, ठीक है, और रिंकल्ड और ग्रीन लिया था, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो कि राउंड येलो है और रिंकल्ड और ग्रीन है, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस हम बार बार ये बोल रहे हैं कि F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कहला रहा है, ठीक है। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जो कैरेक्टर अपने आप को F1 में शो नहीं कर रहा है वो अपने आप को किस में शो कर रहा है, वो अपने आप को कर रहा है F2 में शो कर रहा है, ठीक है। ये लॉ जो है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बेस है इस फैक्ट पर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये इस फैक्ट पर बेस है कि जो अलील्स जो होते हैं वो डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, ठीक है, ये एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन, ठीक है। दोनों कैरेक्टर जो है वो F2 जनरेशन में हमको रिकवर भी हुए, कि टॉल भी आया और आपके ड्वार्फ भी आया, ठीक है। और जबकि हमने ड्वार्फ वाले को F1 स्टेज में नहीं देखा था, ठीक है। और ये प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स के बारे में भी बताता है कि गैमीट्स में जो है वो कभी मिक्सिंग नहीं होती है। फिर हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पर आए, ठीक है। इसमें हमने F1 जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी प्रूव किया, और यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशंस देखिए कि हमने क्रॉस किसका किया था पेरेंटल जनरेशन में, राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन, लेकिन यहाँ पर आपको जब F2 जनरेशन जो है, F2 जनरेशन, ठीक है, यहाँ पर आपको राउंड और येलो तो मिल ही रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको राउंड और येलो भी मिल रहा है और रिंकल्ड और ग्रीन भी मिल रहा है। इसके अलावा आपको और क्या मिल रहा है, रिंकल्ड और येलो भी मिल रहा है और राउंड और ग्रीन भी मिल रहा है, ठीक है। तो 9:3:3:1 रेशियो में ये अपने आप को शो कर रहा है। तो ये इनहेरिटेंस पैटर्न जो है, ठीक है, द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ वन ट्रेट विल नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द अनदर। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये बताता है कि जो इनहेरिटेंस पैटर्न है एक ट्रेट का, ठीक है, विल नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द अनदर। और इसमें क्या होता है कि हमें जो है 4 टाइप के गैमीट मिलते हैं, ठीक है, जो कि हमने देखा था कि कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y, ठीक है। और हर एक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, विथ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 25%, ठीक है। या फिर हम बोल दें कि 1/4 ऑफ द टोटल गैमीट्स जो है वो
प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये होता है क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट। कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट मतलब के ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, हम ये देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ये गैमीट फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ये ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, डिफरेंट पेयर्स ऑफ अलील सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ठीक है, डिफरेंट पेयर ऑफ जो एलील्स हैं वो सेग्रीगेट हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जैसे ये राउंड येलो का है, ठीक है, ये किसका है, राउंड और ग्रीन का है, ये रिंकल्ड एंड येलो, और ये किसका है, रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, तो ये आपके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताता है कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन डिफरेंट पेयर ऑफ अलील्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो आज हमने मेंडल के नियम की बात की, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात की, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात की, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात की। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस दोनों में ही देखने को मिलेगा, लेकिन जब आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करनी है, तो जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे तो उसमें आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रूव होते हुए या देखने को मिलेगा। तो मेंडल के टाइम तक उनको जीन्स के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने बोला था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, और जो भी आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है, बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मेंडल ने अलग अलग रूल्स दिए थे और उन रूल्स की हमने आज बात की। ठीक है, और उन्होंने ये बोला था कि जो कैरेक्टर्स हैं वो कंट्रोल होते हैं, और उन यूनिट्स को उन्होंने बोला था कि वो फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, और इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन पेयर मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट द अदर। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो अगर कोई डिसिमिलर पेयर है, ठीक है, किसी फैक्टर का कोई डिसिमिलर पेयर है कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, तो वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट द अदर। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर डोमिनेट्स द अदर या डोमिनेट्स द रेसेसिव। ठीक है, और द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन of only one of the parental character in a monohybrid cross in the F1 and the expression of both in the F2. ओके, तो आज मेंडल के हमने अलग अलग टर्मिनोलॉजीज की भी बात करी है, एलील्स, जीन्स, क्रॉसेस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, डोमिनेंट, रेसेसिव, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस। फिर बाद में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी देखा, अलग अलग रेशियोज देखे, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, हमने देखा रेशियो कैसे निकाले जाते हैं, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, और उसके अलावा हमने डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की भी बात की। और आज हमने लॉस की बात की। मेंडल ने जो अपने जो नियम जो उन्होंने क्रॉसेस किए उसके आधार पर कुछ नियम निकाले, उन नियम की बात की, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थैंक यू।